हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज गोइंग वेल। तो हमने स्टार्ट की हुई है रीडिंग सर्च आज विद डिवाइन लव बुक की, जिसमें ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ रीडिंग 21 चैप्टर तक की। चैप्टर 21 तक की रीडिंग इज ऑलरेडी अपलोडेड। होप आप लोगों ने रीडिंग्स देखी सुनी होंगी और उसमें आपको आनंद आ रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 22। Guruji's sudden arrival at 7 a.m. There was a wedding in Chandigarh and Guruji was to come from Delhi to grace the occasion. तो कहते हैं चंडीगढ़ में एक शादी थी और गुरुजी ने वहां पर आना था दिल्ली से. Now the family was one of who had always moved me on multiple occasions. I was very upset with Guruji for attending the function. तो फैमिली ऐसे थी जो कई बार मजाक उड़ा चुके थे सुखमनी आंटी और का, तो वो थोड़े से अपसेट थे कि गुरुजी उनकी wedding function में क्यों जा रहे हैं. A few days before the function there was news that he was not attending it, and sometimes we would get the news that he is going to attend. Till the last moment we were not sure of Guruji's plans. तो कहते हैं जी कभी न्यूज आ रही थी गुरुजी जाएंगे अटेंड करने, कभी आ रही थी नहीं. तो till the last moment no one was sure कि गुरुजी अटेंड करने जाएंगे फंक्शन के नहीं. On the day of the wedding, 30th of January to be precise, Guruji suddenly called up अर्ली इन द मॉर्निंग. सुखमणी मैं ट्रिब्यून चौक ते खड़ा हाँ. सुखमणी नू कह आगे गड्डी ला के सानू लेके जाए. तो कहते हैं जी सडनली 30 जनवरी टू बी स्पेसिफिक, सुबह सुबह गुरुजी का कॉल आया सुखी आंटी को कि सुखी मैं ट्रिब्यून चौक पे खड़ा हाँ, सुखमणी नू बोल गड्डी आगे ला के सानू लेके जाए. ट्रिब्यून चौक चंडीगढ़ में एक चौक है, एक प्लेस है. तो गुरुजी वहां पहुंचकर गुरुजी ने कॉल किया था. Now I was already upset with Guruji's decision, and on the top of everything, I have never been a morning person. So when I was woken up at 6:30 with the instruction to go get Guruji home, I was grumpy. Has he forgotten where we live? I asked Mom, wondering why he wants me to escort him home when he's been our house so many times. तो सुखमनी आंटी कहते हैं जब सुखी आंटी ने जगाया 6:30 बजे, तो एक तो वो गुरुजी से वैसे ही नाराज थे कि गुरुजी उनके घर क्यों जा रहे हैं फंक्शन में. दूसरा, अर्ली मॉर्निंग इनको उठना पसंद नहीं था. तीसरा, इनको लगा जब गुरुजी इतनी बार घर आ चुके हैं तो गुरुजी ने बुलाया क्यों ना, गुरुजी सीधा ही आ जाते हैं. ऑफ कोर्स आई वाज गिवन अ डर्टी लुक एंड शॉट आउट इन द कोल्ड आवर to go get Guruji. Guruji was in a car with some disciples from Delhi and I escorted them all back home. तो कहते हैं जी जैसे तैसे मुझे जाना ही पड़ा, और जब मैं गए तो गुरुजी वहां पर कुछ संगत के साथ थे दिल्ली से आए हुए, और मैं उनको लेकर आ गई. As soon as Guruji entered our room, all the pictures on the wall, mostly of Guruji and Shivji, started to show eyes and lip movement. He quickly lay down on my bed and Mom gave him blanket so he could rest. तो बोलते हैं जैसे ही गुरुजी इनके घर में एंटर हुए तो जितने भी मूर्तियां, जितने भी स्वरूप फोटोज थे, जिनमें अधिकतर गुरुजी और शिवजी के ही थे, सबके आंखें ब्लिंक होने लगी, झपकने लगी और होठ फड़फड़ाने लगे, मूव करने लगे. और गुरुजी आए और फिर बेड पर लेट गए. सुखी आंटी ने उनको ब्लैंकेट दिया जिससे कि गुरुजी थोड़ी देर आराम कर ले. Those who accompanied him from Delhi were resting in another room, and I got busy making arrangements for the bath and for breakfast. Guruji sent word through my mother that he wanted to see me. As I entered the room, he called me towards him and very lovingly asked, "तू मेरे नाल नाराज है ना कि मैं इस ब्याह ते क्यों आया हाँ? मैं सब जानदा हाँ, मैं उन्हा वास्ते नहीं आया हाँ, मेरा आने का कारण कुछ और ही है." तो कहते हैं जब सबने रेस्ट कर लिया, गुरुजी ने रेस्ट कर लिया, बाकी संगत दूसरे रूम में रेस्ट कर रही थी, तो गुरुजी ने सुखमनी आंटी को बुलाया और कहा कि मुझे पता है कि तू मुझसे नाराज है इसलिए कि मैं उनके फंक्शन में किया हूँ, बट मेरे आने का कारण वो नहीं है, कुछ और ही है. I apologized to Guruji and fell at his feet. तो ये कहते हैं जी मैंने गुरुजी से साथ ही माफी मांगी और उनके चरणों में लिट गई. I was then instructed to prepare the bathroom for his bath. We always kept his new sleepers towels for him, and I soon mixed the water at an appropriate temperature for him to bath. While I was doing so, Guruji noticed a few weight loss tablets and shakes on my table and asked Mom, "ये सब की है?" तो कहते हैं जी इतने में मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, चरणों में लेट के दंडवत होके शर्मिंदा होके, और फिर गुरुजी के नहाने की तैयारी करने लगे. नए स्लीपर्स ही हमेशा रखते थे, नया टॉवल वगैरह सब गुरुजी का सामान तैयार रहता था.
जैसे ये सब तैयारियां कर रहे थे इतने में गुरुजी ने इनके टेबल के पास बहुत सी वेट लॉस की दवाइयां, सिरप वगैरह देखी और गुरुजी ने पूछा है कि ये क्या है। गुरुजी ये सब वेट कम करने के लिए है। रिप्लाइड मॉम, अच्छा इसके नाल वेट कम होता है, कौन खाता है, मैनू भी खिला। तो सुखी आंटी ने कहा जी ये वेट लॉस करने का। तो गुरुजी ने कहा अच्छा इससे वजन कम होता है, कौन खाता है, ला मुझे भी खिला। गुरुजी वाज देन गिवन द टैबलेट्स एंड शेक टू ड्रिंक। आफ्टर हैविंग देम he went to for bath. I cannot explain the way he sang and did part while having his bath। तो कहते हैं गुरुजी ने एकदम से सिरप पी लिया वेट लॉस का, गोलियां खा ली और नहाने चले गए। और जब वो नहा रहे थे तो अंदर से पाठ की इतनी मधुर इतनी अच्छी आवाज आ रही थी कि बताई ही नहीं जा सकती। द ट्यून एंड द वॉइस वॉज सो mesmerizing that I just sat under his bathroom window to listen and felt as if वन वॉज गोइंग इनटू ट्रांस। तो कहते हैं जी ऐसा माहौल हो गया था कि बाहर ही बैठ के हम तो आनंद लेने लगे और ऐसे लगा कि एक ट्रांस वाले फील में चले गए हैं। When he came out again, called out for me, I ran back into the room and he threw the tracksuit that he wore while traveling into my lap and said, "आल इसनु पाके सैर किया अगर पतली हो जाएगी। तो कहते हैं जब गुरुजी स्नान कर कर बाहर आए तो गुरुजी जो दिल्ली से ट्रैवल करते हुए ट्रैक सूट पहन कर आए थे वो गुरुजी ने सुखमनी आंटी की गोदी में फेंक दिया कि इसको पहनकर वॉक किया कर, पतली हो जाएगी। Guruji went out to sit in the backyard and asked me to get him some breakfast. Guruji had parathas with white butter, chutney and buttermilk for breakfast. And while eating, he suddenly turned towards my mother and said to her, सुखी तेरे मन विच डाउट है ना कि शिव जी दे हत्थ विच त्रिशूल क्यों हुंदा है, शिव जी नूं वेपन दी की लोड़ है। तो कहते हैं जब नहा नू के गुरुजी आ गए सब हो गया तो गुरुजी बैकयार्ड में जाकर बैठ गए और उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह उनके लिए गया। गुरुजी को परोठे लस्सी मक्खन बहुत पसंद था तो गुरुजी ये खाने लगे और खाते खाते बिना कुछ पूछे बिना कुछ उसके गुरुजी ने खुद ही कह दिया सुखी आंटी को कि सुखी आंटी तेरे दिल में दिमाग में एक सोच रहती है कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल क्यों रहता है, शिव जी को वेपन की क्या जरूरत। तो गुरुजी कहते हैं त्रिशूल वेपन नहीं है, ओता विष्णु ब्रह्मा ते महेश का प्रतीक है, असी महाशिव सारे अपने हाथ विच रखते हैं। तो देखिए गुरुजी ने कितनी बड़ी बात वहां उस समय उनको कह दी। गुरुजी ने कहा जो त्रिशूल शिव जी के हाथ में होता है वो वेपन नहीं है, हथियार नहीं है, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है और एक होकर वो महाशिव के हाथ में रहते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश, महाशिव जो कि गुरुजी स्वयं है। I quickly intervened and asked Guruji about the difference between Shiva and Mahashiv. I asked him as to why he sometimes referred to them as two different entities. Is Shiv and Mahashiv different? तो कहते हैं जी जैसे ही लगा सुना हमने गुरुजी तो साथ ही इन्होंने पूछ लिया कि गुरुजी शिव और महाशिव में क्या अंतर है। गुरुजी कभी कभी शिव कहते थे कभी कभी महाशिव। तो कहते हैं गुरुजी इन दोनों में अंतर क्या है। गुरुजी then asked me if the earth was the only planet where life existed. I said Guruji I don't know but science says so. He then explained that there are many earth like planets where life is existing. Some are more spiritually advanced than us and some are more backward where less spirituality evolved souls exist. Each planet has own Brahma, own Vishnu, own Mahesh, one each. Therefore, there are many Brahmas, many Vishnus, and many Shivs. The supreme power that keeps all of these Brahmas, Vishnus, and Shivs in the hand is one, and that one power is Mahashiv. सुखमणि असी महाशिव। तो गुरुजी ने उनसे पूछा, एक्सप्लेन करते हुए बताया कि सुखमणि तुझे क्या लगता है कि सिर्फ एक ही पृथ्वी है, एक ही धरती है जहाँ पर जीवन है। तो सुखमणि आंटी ने कहा कि गुरुजी मुझे तो नहीं पता पर साइंस तो यही कहती है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अर्थ जैसी पृथ्वी जैसी कई पृथ्वियां हैं, कई प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट पर एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश है। तो हर प्लैनेट के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है जिन सबको कंट्रोल एक ही करते हैं, वो हम महाशिव। और गुरुजी ने कहा सुखमणि असी महाशिव, मतलब सुखमणि मैं महाशिव हूँ जो समस्त ब्रह्मांडों समस्त सृष्टियों और समस्त सृष्टि ब्रह्मांडों के
ब्रह्मा विष्णु महेश को कंट्रोल करता हूँ। जय गुरु जी। After his breakfast, Guruji left for the wedding and told us to get ready and reach the venue. After the wedding, he instructed a lot of Sangat from Delhi to visit our home. सुखी दे घर जाके देख के आओ, मैं की नज़ारे दिखाए हैं। तो कहती है ब्रेकफास्ट और ये समझाने के बाद गुरुजी संगत को लेकर चले गए। फंक्शन अटेंड किया। अटेंड करने के बाद गुरुजी ने संगत को कहा जो दिल्ली से आई थी, सुखमणि के घर जाओ और देखो मैंने क्या नज़ारे दिखाए हैं। The bathroom where he took bath remained pregnant for almost 3 weeks। तो कहते हैं गुरुजी ने जब इनके घर में बाथरूम में स्नान किया था तो कम से कम 3 हफ्ते तक वहाँ गुरुजी की खुशबू रही थी। After having returned to Delhi, Guruji called up home and instructed us to come to Delhi for the following day. We were always told to start from Chandigarh at 6 a.m. and reach him by 11 a.m. Strict instructions were given to me not to stop on the way to pick up burger from McDonald's। गड्डी रोकी नहीं है, सीधे मेरे पास आना है। सुखमणि तू बर्गर ना खाया कर। तो गुरुजी जब दिल्ली चले गए, गुरुजी ने इनको इंस्ट्रक्शन दी इन सबको कि नेक्स्ट डे आप लोग दिल्ली मेरे पास आओ, 6 बजे चलना है, 11 बजे आप लोग मेरे पास पहुंच जाओगे, रास्ते में गाड़ी नहीं रोकनी। स्पेशली सुखमणि आंटी को कहा कि मैकडोनल्ड या कहीं पे भी नहीं रोकनी। सुखमणि तू बर्गर ना खाया कर, बर्गर मत खाया करो। Since he had given instruction not to stop the car, I decided to go through the drive-thru of McDonald's and pick up the burger without stopping the car। तो कहते हैं गुरुजी की इंस्ट्रक्शन तो मैंने मान ली कि गाड़ी नहीं रोकनी और उतर के वो नहीं जाना, पर मैंने ड्राइव थ्रू से बर्गर ले लिया। That the way I was being over smart about fulfilling wishes and getting my burger too। तो कहते हैं ऐसे मैंने ओवर स्मार्ट बनी कि ऐसे मैंने गुरुजी की बात भी मान ली और बर्गर भी ले लिया। As soon as we reached Guruji at Empire State Delhi, गुरुजी called us inside his room। जैसे ये दिल्ली पहुंचे, गुरुजी ने रूम में बुलाया और बोले जो सब तू वेट लॉस के लिए खा रही है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत खराब है। उस दिन नाल किडनियां फेल हो जानी थी। मैं वो सब खा के उस दिन सारा असर अपने उत्ते ले लेता, हूँ जाके वो सब कचरे विच सिट नहीं। तो गुरुजी ने पूरा जाते ही पहुँचते ही इनको कहा जो भी तुम टैबलेट्स दवाइयाँ सिर्फ वेट लॉस की खा रही थी उससे तुम्हारी किडनी फेल हो जानी थी, मैंने वो सब खुद खाकर सारा कष्ट अपने पर ले लिया। अब वापस जाकर वो सब कबाड़ में फेंक देना, कचड़े में फेंक देना। वजन कम करने वास्ते हमेशा नेचुरल चीज़ां खाया करो तो सैर किया करो। ये सब अननेचुरल चीज़ां सेहत वास्ते खराब होंगी। तो गुरुजी ने कहा वजन लूज करना है तो उसके लिए नेचुरल चीज़ें खाओ और सैर करो। अननेचुरल चीज़ें वजन घटाने की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सुखमणि तू रस्ते विच किन्ने बर्गर खाते हैं? गुरुजी ने पकड़ लिया और कहा सुखमणि रस्ते में तूने कितने बर्गर खाए हैं? I would then sheepishly tell him I had eaten just one। He would then tell me not to eat them as they were not good for me। Many years later, after Guruji's Mahasamadhi, I understood why he was stopping me from eating fast food। I fell ill and the reason for the illness diagnosed to be much जंक फूड एंड कोक। तो कहते हैं गुरुजी ने कहा सुखमणि तू जंक फूड ना खाया कर, बर्गर ना खाया कर। तो कहते हैं ये बात मुझे तब समझ आई गुरुजी जब महासमाधि के बहुत सालों बाद मुझे बीमार पड़ी मैं, मुझे दिक्कत हुई तो रीजन डायग्नोज हुआ अ लॉट ऑफ जंक फूड और कोक और जंक फूड खाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये था जी चैप्टर नंबर 22 की रीडिंग। होप आपको आनंद मिल रहा होगा रीडिंग में। प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल से कहें टू लाइक शेयर सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। मिलेंगे जल्दी ही आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स के थ्रू चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।